यह तुम्हारी बहन का सबसे बड़ा रहस्य है, मेरे प्यारे बच्चे। यदि आप स्वर्गदूतों में विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को शुरू करें और इसे पूरा देखें। देवदूत कहते हैं, मेरे बच्चे, जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं उसके लिए अपना दिल खोलो, वह सब कुछ बदल देगा। जो तुम सोचते थे कि तुम जानते हो, तुम एक महान धोखे के बीच चल रहे थे, उन छिपी सच्चाइयों से अनजान जो तुमसे छिपाई गई थी। समय आ गया है, अनावरण का क्षण आ गया है। जो रहस्य इतने लंबे समय से दफन था वह अब सतह पर आ रहा है। इस मामले को ढकने वाली चुप्पी टूट रही है। स्वर्ग ने स्वयं घोषित किया है कि आपको सच्चाई जाननी चाहिए। अब यह सबसे बड़ा रहस्य है और आप ही इसे प्राप्त करने के लिए चुने गए हैं। आप कभी भी अज्ञानता में रहने के लिए नहीं बने थे। आप कभी भी अंधेरे में नहीं रखे जाने के लिए बने थे। जो आपसे छुपाया गया है उसने आपके जीवन को उन तरीकों से आकार दिया है जिनके बारे में आपने कभी महसूस नहीं किया है। इसने आपके रिश्तों, आपकी पसंद, आपकी भावनाओं को प्रभावित किया है और फिर भी आप नहीं जानते थे, आप देख नहीं सकते थे। लेकिन अब मैं पर्दा हटा रहा उनके द्वारा। लेकिन मेरे बच्चे, एक सत्य है जो तुमसे छुपाया गया है। एक सत्य इतना गहरा, इतना जीवन बदल देने वाला कि जब यह पूरी तरह से प्रकट होगा तो तुम इस व्यक्ति को कभी भी उसी तरह से नहीं देख पाओगे। इसका उद्देश्य तुम्हें नुकसान पहुंचाना नहीं है। इसका उद्देश्य विभाजन पैदा करना नहीं है। इसका उद्देश्य भ्रम पैदा करना नहीं है। यह तुम्हें स्वतंत्र करने के लिए है। यह तुम्हें स्पष्टता देने के लिए है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि तुम अब किसी ऐसी चीज के बीच में नहीं रह रहे हो जो झूठी नींव पर बनी है, क्योंकि जो झूठ पर बना है वह टिक नहीं सकता। जो धोखे पर बना है वह अंततः ढह जाएगा। और अब समय आ गया है कि सच्चाई सामने आने के लिए नींव हिला दी जाए। तुम्हारी बहन वह नहीं है जो तुम सोचते हो कि वह है। यह कथन मात्र तुम्हें हिला देगा। यह वास्तविकता मात्र उस मूल को परेशान कर देगी जिसे तुम सच मानते हो। लेकिन मैं तुम्हें बताता हूं, मेरे बच्चे, यह कोई गलती नहीं है, यह कोई दुर्घटना नहीं है, यह एक दैवीय हस्तक्षेप है। मैं इसे अब तुम्हारे ध्यान में ला रहा हूं क्योंकि यह समय आत्मा ने तुमसे कहा था कि कुछ ठीक नहीं था, लेकिन तुमने उसे दरकिनार कर दिया। तुमने उस भावना को नजरअंदाज कर दिया। तुमने विचारों को खारिज कर दिया। लेकिन अब मैं तुम्हें बताता हूं, मेरे बच्चे, वे क्षण निरर्थक नहीं थे। वे भावनाएं आकस्मिक नहीं थीं। वे मेरी चेतावनियां थीं। वे मेरे संकेत थे जो तुम्हें इस दिन के लिए तैयार करने का प्रयास कर रहे थे। इस कहानी में उससे कहीं अधिक है जो तुम्हें बताया गया है। ऐसे विवरण हैं जिन्हें सावधानीपूर्वक तुम्हारी जानकारी से हटा दिया गया है। बंद दरवाजों के पीछे हुई बातचीतें हैं। तुम्हारी जानकारी के बिना लिए गए निर्णय, ऐसे विकल्प जिन्होंने तुम्हारे जीवन को उन तरीकों से आकार दिया जिनके बारे में तुम्हें कभी एहसास नहीं था। और अब मैं यह सब प्रकाश में ला रहा हूं। तुम्हें तैयार रहना चाहिए मेरे बच्चे, तुम्हें मजबूत होना चाहिए, क्योंकि जब यह सत्य पूरी तरह से उजागर होगा तो यह उन सभी बातों को चुनौती देगा जो तुम सोचते थे कि तुम जानते हो। यह तुम्हारा दृष्टिकोण बदल देगा। यह तुम्हें उन चीजों पर प्रश्न करने पर मजबूर करेगा जिन पर तुमने पहले कभी प्रश्न नहीं किया। लेकिन डरो मत, अपने दिल को परेशान मत होने दो। मैं तुम्हें यह बता रहा हूं क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैं तुम्हें यह बता रहा हूं क्योंकि मेरे पास तुम्हारे लिए बड़ी योजनाएं हैं। मैं तुम्हें यह बता रहा हूं क्योंकि तुम तब तक आगे नहीं बढ़ सकते जब तक तुम वास्तव में यह नहीं समझोगे कि तुम कहां से आए हो। ऐसे क्षण भी आए हैं जब वह तुम्हें बताना चाहती थी। ऐसे क्षण जब उसने लगभग सब कुछ प्रकट कर दिया, लेकिन कुछ हमेशा उसे रोक रहा था। चाहे वह डर था या शर्म थी या यह सुरक्षा की भावना थी, केवल वह जानती है। लेकिन अब जो मायने रखता है वह यह है कि सत्य अब और नहीं छिप सकता। सत्य सामने आ रहा है। आप आश्चर्यचकित हो सकते हैं कि यह अभी क्यों हो रहा है। आप पूछ सकते हैं कि इस रहस्य को इस विशेष क्षण में क्यों उजागर किया जा रहा है। मेरा बच्चा यह समझता है, मेरे सही समय के बाहर कुछ भी नहीं होता है। जब तक नियत समय नहीं आ जाता है कुछ भी प्रकट नहीं होता है। और यह नियत समय है। यह वह क्षण है जब मैंने इस मामले को इतने लंबे समय से घेरे हुए रहस्य को हटाने के लिए, छिपी हुई चीजों को खुले में लाने के लिए पर्दा उठाने का फैसला किया है। आप संकेत देखना शुरू कर देंगे। आप उन चीजों को सुनना शुरू कर देंगे जो पुष्टि करती हैं कि मैं आपसे क्या कह रहा हूं। लोग अपने शब्दों में फिसलना शुरू कर देंगे। अप्रत्याशित बातचीत उठने लगेगी। पहेली के टुकड़े अपनी जगह पर आने लगेंगे और उन क्षणों में आपको यह संदेश याद रहेगा। आपको याद रहेगा कि मैंने आपको बताया था कि यह आ रहा था।
आपको याद रहेगा कि मैंने आपको तैयार रहने की चेतावनी दी थी। क्रोध को अपने ऊपर हावी ना होने दें, आक्रोश को अपने दिल में न भरने दें, कड़वाहट को खुद पर हावी ना होने दें। यह सत्य रिश्तों को नष्ट करने के लिए प्रकट नहीं किया जा रहा है, स्पष्टता लाने के लिए, उपचार लाने के लिए, पुनर्स्थापना लाने के लिए। अतीत पहले ही हो चुका है। जो चुनाव किए गए थे उन्हें पूर्ववत नहीं किया जा सकता। लेकिन अब आप इस ज्ञान के साथ क्या करते हैं, यही मायने रखता है। यही भविष्य को निर्धारित करेगा। आप हमेशा से जानते रहे हैं कि कुछ अलग था, कुछ अनकहा था। सतह के नीचे कुछ ऐसा था जिसे आप पूरी तरह से समझा नहीं सकते थे। अब आप जानते हैं क्यों। अब आप बड़ी तस्वीर देखते हैं। अब आप समझते हैं। नीचे दिए गए सुपर थैंक्स बटन को दबाकर गोड को $50 दे देना कि जो कभी एक रहस्य था वह अब स्पष्ट हो रहा है। इस सत्य को लें और ज्ञान के साथ आगे बढ़ें। इस रहस्य उद्घाटन को लें और इसे आपको क्रोध या पछतावे से भरे व्यक्ति के रूप में नहीं, बल्कि किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में आकार देने दें जो अधिक मजबूत, समझदार और अधिक जागरूक हो। मैं इस क्षण में आपके साथ हूं। मैं आपका मार्गदर्शन कर रहा हूं। मैं अभी भी आपके दिल से बात कर रहा हूं। एक बातचीत होगी। एक ऐसा क्षण आएगा जब सब कुछ खुलकर सामने आ जाएगा। जब वह क्षण आए तो पीछे न हटे। उन सवालों को पूछने से विश्वास रखें कि इन सब के बीच में भी मैं आपके भले के लिए काम कर रहा हूं। जो छिपा था वह अब प्रकट हो गया है। जो छिपा था वह अब उजागर हो गया है। सत्य यहां है और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। अब मेरे बच्चे आगे बढ़ो। अतीत तुम्हारे पीछे है, भविष्य मेरे हाथों में है। सत्य में चलो, शक्ति में चलो, विश्वास में चलो, क्योंकि मैं अब और हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें यह संदेश प्राप्त करने के लिए चुना गया है, क्योंकि अब समय आ गया है कि तुम जान लो कि तुमसे क्या छिपाया गया है। यह ऐसी चीज नहीं है जिसे नजरअंदाज किया जा सके या हल्के में लिया जा सके। मैं अब तुमसे आग्रहपूर्वक बात करता हूं, क्योंकि सत्य के प्रकट होने का समय आ गया है। तुम्हारे चारों ओर की दुनिया बदल गई है और जो कभी निश्चित लगता था उस पर अब प्रश्न चिन्ह लगेगा। जो तुम सोचते थे कि तुम जानते हो वह वैसा नहीं हो सकता जैसा दिखता है। मैंने तुम्हारा हृदय, तुम्हारे संघर्ष, तुम्हारी लड़ाइयां और तुम्हारा अटूट विश्वास देखा है। अब मैं तुम्हारे लिए ज्ञान लेकर आया हूं, कभी नहीं। इसीलिए मैं अब आपके लिए यह संदेश लेकर आया हूं। मैं भ्रम नहीं बल्कि स्पष्टता लेकर आया हूं। मैं अराजकता नहीं बल्कि व्यवस्था लेकर आया हूं। मैं भय नहीं बल्कि रहस्योद्घाटन लेकर आया हूं। जो आपसे छुपाया गया था वह अब छिपा नहीं रहेगा। पर्दा उठ रहा है और जो सामने आने वाला है उसके लिए आपको खुद को तैयार करना होगा। आपकी बहन वह नहीं है जो आप सोचते हैं कि वह है। यह विभाजन लाने या आपके दिल में आक्रोश जगाने के लिए नहीं है। यह कलह पैदा करने के लिए नहीं है, बल्कि आपको इस वास्तविकता से अवगत कराने के लिए है कि सब कुछ वैसा नहीं है जैसा दिखता है। वह एक ऐसे रास्ते पर चली है जो आपसे अलग है। हालांकि वह प्राकृतिक दुनिया में आपके साथ चली है। उसने ऐसे शब्द बोले हैं जो प्रेम से जुड़े हुए प्रतीत होते हैं, लेकिन उसके दिल में बोझ है जो उसने आपको नहीं बताया। आपने भरोसा किया है, आपने दिया है, आपने त्याग किया है और आपने उन क्षणों को साझा किया है जो आपको विश्वास था कि ईमानदारी से भरे थे। फिर भी सतह के नीचे चीजें चल रही थीं। अदृश्य शक्तियां झिझक के क्षण जब आपकी आत्मा में कुछ ठीक नहीं बैठता था, वह आपकी कल्पना नहीं थी, वह महज अति विचार नहीं था, वह विवेक था जो मैंने आपके भीतर रखा था, जो आपको उस ओर सचेत करने का प्रयास कर रहा था जिसे आपकी आंखें अभी तक नहीं देख सकती थीं। मैं आपको इस क्षण के लिए तैयार कर रहा था, क्योंकि अब सत्य प्रकट होने के लिए तैयार है। उसने उन जगहों पर बात की है जहां आप मौजूद नहीं थे और उसके शब्दों ने हमेशा उस प्रेम को प्रतिबिंबित नहीं किया है जिसे आप साझा मानते थे। ऐसे क्षण आए हैं जब उसके दिल में ऐसे इरादे थे जो पवित्रता के अनुरूप नहीं थे। ऐसे विकल्प चुने गए, कार्य किए गए और विचार मन में आए जिन्होंने आपके द्वारा सोचे गए एकता के बंधन के बीच दूरी पैदा कर दी। यह घृणा या दुर्भावनापूर्ण इरादे का मामला नहीं है, बल्कि यह संरेखण का मामला है जो सत्य के अनुरूप नहीं है। वह हमेशा के लिए छिपा नहीं रह सकता। जो छिपा हुआ है वह अंततः प्रकाश में आएगा। रहस्योद्घाटन का समय अब है, लेकिन यह समझें कि आपको अपने दिल में कड़वाहट को जड़ नहीं जमाने देना चाहिए। आपको नाराजगी को, अपने कार्यों को आकार देने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। जो मैं आपको बताता हूं उसका उद्देश्य नष्ट करना नहीं है, बल्कि तुम्हें उस भाग्य की ओर बढ़ने से रोकने के लिए बांधा गया है जो मैंने तुम्हारे सामने रखा है। लेकिन मैं उन जंजीरों को तोड़ रहा हूं
मैं उन संबंधों को काट रहा हूं जो कभी बांधने के लिए नहीं थे। मैं उन पर्दों को हटा रहा हूं जो तुम्हें स्पष्ट रूप से देखने से रोकते रहे हैं। अब तुम अनिश्चितता में नहीं चलोगे, अब तुम भ्रम से अंधे नहीं होगे। सत्य तुम्हारे सामने खड़ा होगा और तुम्हारे पास अनुग्रह के साथ इसे नेविगेट करने का ज्ञान होगा। तुम्हें समझना होगा कि प्रेम का अर्थ अंधापन नहीं है। प्रेम का अर्थ स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाली बात को नजरअंदाज करना नहीं है। प्रेम का अर्थ केवल इसलिए धोखे को जारी रहने देना नहीं है क्योंकि उसका सामना करना मुश्किल है। प्रेम मजबूत है, प्रेम साहसी है, प्रेम सत्य है और मैं सत्य हूं। मैं इसे तुम्हारे पास ला रहा हूं क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं, क्योंकि तुम महान चीजों के लिए बने हो, क्योंकि जिस नींव पर तुम खड़े हो वह दृढ़ और अटूट होनी चाहिए। तुम किसी ऐसी चीज का निर्माण नहीं कर सकते जो कमजोर है और मैं तुम्हें उस बोझ को लेकर आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दूंगा जो कभी तुम्हारे लिए नहीं था। एक बदलाव हो रहा है। इस क्षण मैं तुम्हें सत्य के साथ जोड़ रहा था, तुम्हारे कदमों का मार्गदर्शन कर रहा था ताकि जब यह रहस्य उद्घाटन आए तो तुम तैयार रहो। और अब तुम तैयार हो। यह टकराव का आह्वान नहीं है, यह भावना से बाहर निकलने का आदेश नहीं है, यह प्रार्थना के लिए विवेक का आह्वान है। तुम्हें इस क्षण में मुझे खोजना चाहिए, तुम्हें मेरे करीब आना चाहिए और मुझे आगे बढ़ने के लिए तुम्हारा नेतृत्व करने देना चाहिए। जल्दबाजी में प्रतिक्रिया करने की अनुमति ना दें, हताशा से खुद को आगे बढ़ने की अनुमति ना दें। शांति में रहो क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि जो प्रकट हुआ है उसे कैसे संभालना है। मैं तुम्हारी बातचीत में तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। मैं तुम्हें बोलने के लिए शब्द दूंगा, दृढ़ रहने की शक्ति और इस मौसम को नेविगेट करने की कृपा। आपका दिल भारी महसूस कर सकता है, लेकिन यह जान लें कि आप अकेले नहीं हैं। आप कभी अकेले नहीं थे। आप हमेशा मेरी चौकस नजर के नीचे रहे हैं, हमेशा मेरे हाथ से ढके रहे हैं। मैं अब तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं जागृति के इस क्षण में तुम्हें नहीं त्यागूंगा। इसके बजाय मैं तुम्हें मजबूत करूंगा। मैं तुम्हें ज्ञान भर दूंगा। मैं अच्छे के लिए, जो आपको रोकने के लिए था, उसका उपयोग आपको आगे बढ़ाने के लिए किया जाएगा। आपको रोका नहीं जाएगा, आपको धोखा नहीं दिया जाएगा। आप सत्य पर चलेंगे और सत्य आपको स्वतंत्र करेगा। आने वाले दिन और रहस्य उद्घाटन लाएंगे। यह एकमात्र सत्य नहीं है जो प्रकाश में आएगा, समय के साथ और भी प्रकट होगा। जैसे जैसे आप मुझे खोजते रहेंगे और भी बहुत कुछ समझा जाएगा। मैं आपको वह दिखाऊंगा जो आपको जानने की आवश्यकता है। जब आपको इसे जानने की आवश्यकता होगी, मेरे समय पर भरोसा रखें, मेरी प्रक्रिया पर भरोसा रखें। भरोसा करें कि मैं आपको कुछ महान की ओर ले जा रहा हूं। आप उन चीजों से ऊपर उठेंगे जो आपको रोकने के लिए बनाई गई हैं। आप अधिकार के साथ, स्पष्टता के साथ, आत्मविश्वास के साथ चलेंगे। आप ऐसे ही कोई भी नहीं हैं। आप मेरे चुने हुए, मेरे प्रिय, मेरे बच्चे हैं और मैं आपको कभी धोखे में नहीं चलने दूंगा। इसलिए दृढ़ रहें, हिले नहीं। आपका दिल मुझ में दृढ़ रहे। आपकी आत्मा मेरी सच्चाई में लंगर डाले। चाहे कुछ भी आए, चाहे कुछ भी कहा जाए, चाहे आसपास जो भी बदलाव हो, आप जानते हैं कि मैं उसमें और अधिक मेरे साथ। तुम कभी गुमराह नहीं होगे। मैं तुम्हें अभी और हमेशा के लिए प्यार करता हूं। मेरे बच्चे, देवदूत कहते हैं, मेरे बच्चे, इस सत्य के लिए अपना दिल खोलो क्योंकि जो छिपा हुआ है उसे अब प्रकाश में आना चाहिए। तुम अपने आसपास के लोगों के प्यार पर विश्वास करते हुए एक भ्रम में रहे हो, लेकिन हर कोई जो तुम्हें देखकर मुस्कुराता है उसका इरादा शुद्ध नहीं होता है। ऐसी चीजें हैं जिन्हें तुमने अनदेखा किया है। फुसफुसाहटों को तुमने खारिज कर दिया है और संकेतों को तुमने नजरअंदाज कर दिया है। लेकिन अब मैं सब प्रकट कर रहा हूं। सबसे बड़ा रहस्य तुम्हारे सामने खुल रहा है और हालांकि यह हिल सकता है, तुम्हें पता है कि मेरे हाथ तुम पर हैं। तुम सुरक्षित हो, संरक्षित हो और मेरे प्यार से घिरी हुई हो। कुछ भी गलत नहीं होगा क्योंकि मैं तुम्हारी ढाल हूं, तुम्हारा किला हूं, तुम्हारा दिव्य रक्षक हूं। तुम्हारे बीच में एक है जो चलता है, एक जो तुम्हारे करीब रहा है, फिर भी जिसका दिल ईमानदारी से नहीं धड़कता। तुमने उन पर भरोसा किया है, उन पर भरोसा किया है और अपनी भेद्यता के क्षणों को साझा बंधन वह नहीं है जिसे आप मानते हैं कि वे हैं। आपके रिश्ते की नींव में रहस्य है। वर्षों के धोखे के नीचे अनकही सच्चाइयां दबी हुई हैं। लेकिन मैं झूठ को हमेशा के लिए खड़ा नहीं होने देता। मैं अपने चुने हुए लोगों को झूठ की छाया में रहने की अनुमति नहीं देता और इसलिए मैं पर्दा हटा रहा हूं जो कभी छिपा हुआ था। सच्चाई को स्वीकार करना मुश्किल हो सकता है मेरे बच्चे, लेकिन आपको डरना नहीं चाहिए। मैं इस रहस्य उद्घाटन के माध्यम से आपका मार्गदर्शन कर रहा हूं, यह सुनिश्चित करते हुए कि कुछ भी और कोई भी आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। आपने उनके व्यवहार के क्षणों में सूक्ष्म बदलावों को देखा होगा।
जब उनके शब्द उनके कार्यों के अनुरूप नहीं थे, आपने उनकी उपस्थिति में एक स्पष्ट भारीपन महसूस किया होगा, एक बेचैनी जो बनी रही लेकिन उसे दरकिनार कर दिया गया। वह मेरी आवाज थी, मेरी चेतावनी थी, मेरा कोमल धक्का आपको गहराई से देखने के लिए कह रहा था। और अब मेरे बच्चे, मैं आपको स्पष्ट रूप से बताता हूं कि यह व्यक्ति आपके साथ सच्चा नहीं रहा है। उन्होंने ऐसी जानकारी को रोक रखा है जो सही मायने में आपकी है। उन्होंने ऐसी चीजें छिपाई हैं जो आपके हर चीज को देखने के तरीके को बदल देंगी। और जबकि उन्हें लगता है कि उनका रहस्य सुरक्षित है, मैं इसे सतह पर ला रहा हूं। जब आप सुनते हैं कि क्या खुलासा किया जाना है तो परेशान न हो, दुख को हावी न होने दें, अपने दिल पर नियंत्रण रखें। सत्य का उद्देश्य आपको नुकसान पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको मुक्त करना है। आप एक नए दौर में कदम रख रहे हैं मेरे बच्चे, जहां झूठ अब और टिक नहीं सकता। धोखे का बोझ आपके कंधों से उतारा जा रहा है। मैं हर झूठे संबंध को हटा रहा हूं। हर रिश्ता अस्थिर जमीन पर बना है। हर बंधन जो प्यार की बजाय चालाकी से बना है, जो बचेगा वह मजबूत, सच्चा और अडिग होगा। मेरे बच्चे, आप पूछ सकते हैं कि यह अभी क्यों हो रहा है। आप आश्चर्य कर सकते हैं कि इस रहस्य को इस समय क्यों प्रकाश में लाया जा रहा है। जान लें कि मेरी दिव्य योजना में यह समय ही सब कुछ है। मैंने इस रहस्य उद्घाटन को अभी सामने आने की अनुमति दी है क्योंकि आप तैयार हैं। आपकी आत्मा को मजबूत किया गया है, आपका विश्वास दृढ़ किया गया है। अब आप ऐसी जगह नहीं हैं जहां झूठ आपको नियंत्रित कर सके। आप सत्य में चल रहे हैं, धार्मिकता में खड़े हैं, और इसलिए मैं सुनिश्चित कर रहा हूं कि आपके जीवन में कुछ भी झूठ न रहे। बातचीत होगी। मेरे बच्चे, ऐसे शब्द बोले जाएंगे जो स्पष्टता लाओ। मैं विभाजन नहीं लाता, मैं सत्य लाता हूं। मैं बिना उद्देश्य के नहीं तोड़ता। मैं जो झूठ है उसे हटा देता हूं ताकि केवल वास्तविक ही रह जाए। मेरे बच्चे से डरो मत, तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। तुम मेरे हाथों में सुरक्षित हो। मेरी बाहों में दुश्मन ने तुम्हें धोखा देने की कोशिश की होगी, लेकिन मैंने हस्तक्षेप किया है। वे जो नुकसान पहुंचाना चाहते थे, मैं उसे आशीर्वाद में बदल रहा हूं। उन्होंने जो छिपाने का प्रयास किया, मैं आपको ज्ञान और विवेक के एक नए स्तर पर ले जाने के लिए उपयोग कर रहा हूं। यह अंत नहीं है, यह शुरुआत है। तुम एक ऐसे समय में कदम रख रहे हो जहां केवल सच्चा प्यार तुम्हें घेर लेगा, जहां केवल सच्चे लोग ही तुम्हारे साथ रहेंगे। झूठ पर बने रिश्तों को थामे रहने की जरूरत को छोड़ दो। जो दूर हो जाते हैं उनके लिए शोक मत करो। जहां मैं तुम्हें ले जा रहा हूं वहां हर कोई जाने के लिए नहीं है। जो लोग धोखे पर बने थे, वे मेरी सच्चाई की उपस्थिति में खड़े नहीं हो सकते। उन्हें छोड़ दो और भरोसा रखो कि मैं तुम्हारे जीवन में नए लोगों को ला रहा हूं, जिनका प्यार शुद्ध होगा, जिनके इरादे ईमानदार होंगे, जिनकी उपस्थिति भ्रम के बजाय शांति लाएगी। मेरे बच्चे, प्रार्थना में रहो, मुझ पर विश्वास करो, अपनी आत्मा को खुला रखो, क्योंकि मैं अभी भी तुमसे बात कर रहा हूं। सत्य तुम्हारे पास उन तरीकों से आ रहा है जिनकी तुमने कम से कम उम्मीद की थी। तुम सुनोगे, इसे गुजरते शब्दों में देखें, इसे अप्रत्याशित संदेशों में देखें, इसे अपने आसपास हो रहे बदलावों में महसूस करें। इसका विरोध न करें। जो मैं आपको दिखा रहा हूं उसे स्वीकार करें और जानें कि मैंने आपको इस क्षण के लिए तैयार किया है। आप अकेले नहीं हैं, आप असुरक्षित नहीं हैं। मेरे देवदूत आपको घेरे हुए हैं, ये सुनिश्चित करते हुए कि कोई भी नुकसान आपके पास ना आए। मेरे बच्चे, शांत रहें। रहस्य बाहर है लेकिन आप सुरक्षित हैं। सच्चाई का पता चला है लेकिन आप सुरक्षित हैं। आप प्रकाश में चल रहे हैं और अंधेरे में बनी कोई भी चीज आपको छू नहीं सकती है। आप एक नए अध्याय में कदम रख रहे हैं जो स्पष्टता, स्वतंत्रता और मेरे आशीर्वाद की परिपूर्णता से भरा है। मुझ पर विश्वास करें मेरे बच्चे और जानें कि सभी चीजें आपके लिए मिलकर काम कर रही हैं। इस व्यक्ति ने गुप्त रूप से आपकी आवाज रिकॉर्ड की है। वे मेरे प्यारे बच्चे हैं। यदि आप स्वर्गदूतों में विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को शुरू करें और इसे पूरा देखें। स्वर्गदूत कहते हैं, मेरे बच्चे ध्यान से सुनो, क्योंकि यह महत्वपूर्ण है, यह जरूरी है। यह कुछ ऐसा है जो आपको कभी नहीं जानना चाहिए था, लेकिन मैं इसे अब आपके सामने प्रकट कर रहा हूं। कोई व्यक्ति गुप्त रूप से काम कर रहा था, कोई व्यक्ति आपकी पीठ पीछे घूम रहा था, छाया में चीजें कर रहा था, ऐसे शब्द बोल रहा था जो कभी आपके कानों तक नहीं पहुंचने चाहिए थे। सच्चाई छिपाई गई है, लेकिन समय आ गया है कि सब कुछ उजागर हो। जो गुप्त रूप से किया गया था अब उजागर होगा। जो अंधेरे में साजिश रची गई थी अब प्रकाश में प्रकट होगी। यह आपके जागने का क्षण है ताकि यह समझ सकें कि वास्तव में आपके आसपास क्या हो रहा है। इस व्यक्ति ने आपकी आवाज को आपकी जानकारी के बिना रिकॉर्ड किया है। उन्होंने आपके द्वारा बोले गए शब्दों को लिया है जो आपने साझा किया था, और वे
अब उनका उपयोग उन तरीकों से कर रहे हैं जिनकी आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, वे ये आपके एहसास से भी लंबे समय से करते आ रहे हैं। ये कुछ ऐसा नहीं है जो कल हुआ, ये कुछ ऐसा नहीं है जो अभी शुरू हुआ है। यह एक चल रही योजना है, एक रणनीति है जो बहुत पहले से निर्धारित है। और जबकि आप अपने आसपास के लोगों की अच्छाई पर भरोसा करते हुए अपना जीवन जी रहे हैं, वे गुप्त रूप से उस क्षण की तैयारी कर रहे हैं जब वे अपने द्वारा एकत्रित की गई चीजों का उपयोग कर सकें। आप सोच रहे होंगे कि वे ऐसा क्यों करेंगे। आप खुद से पूछ रहे होंगे कि उनका असली मकसद क्या है। मेरे बच्चे, ये समझो कि हर कोई जो आपको देखकर मुस्कुराता है वास्तव में आपके साथ नहीं होता। हर कोई जो आपकी बात सुनता है उसके इरादे अच्छे नहीं होते। कुछ ऐसे होते हैं जो समझने के लिए नहीं बल्कि उपयोग करने के लिए सुनते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो परवाह करने का दिखावा करते हैं, इसलिए नहीं कि वे आपसे प्यार करते हैं बल्कि इसलिए कि वे आपसे कुछ चाहते हैं। और यह व्यक्ति जो सुन रहा है, रिकॉर्डिंग कर रहा है, वह कार्य करने के लिए सही क्षण की प्रतीक्षा कर रहा है। मिलते हैं, लेकिन अब मेरे बच्चे, मैं हस्तक्षेप कर रहा हूं। मैं इसे जारी नहीं रहने दूंगा। मैं उनकी योजना को सफल नहीं होने दूंगा। मैं उनके धोखे में बनाए गए ढांचे को टिकने नहीं दूंगा। इसीलिए तुम्हें अब यह संदेश मिल रहा है, इसीलिए मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं, इसीलिए मैं इसे तुम्हारे सामने प्रकट कर रहा हूं। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, तुम्हें महसूस हो गया है कि कुछ गलत था। तुमने इसे अपनी आत्मा में महसूस किया है। तुमने वातावरण में बदलाव देखा है। जिस तरह से लोग तुम्हें अलग तरह से देखते हैं, जिस तरह से कुछ लोगों ने बिना किसी कारण के खुद को दूर कर लिया है। तुमने खुद से पूछा है कि क्यों। तुमने सोचा है कि क्या बदल गया है। और अब यहां तुम्हारा जवाब है, ये वे थे, ये उनके शब्द थे, ये उनका हेर फेर था। लेकिन मेरे बच्चे, डरो मत। मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हारे बगल में खड़ा हूं। मैं तुम्हारे लिए लड़ रहा हूं। सच्चाई हमेशा छिपी नहीं रहेगी। झूठ को चुनौती दिए बिना नहीं छोड़ा जाएगा। उनका क्या मतलब था? मैं तुम्हारी भलाई के लिए बदल दूंगा। उन्होंने छाया में जो किया है, मैं उसे प्रकाश में लाऊंगा। मेरे बच्चे, ध्यान से देखो, संकेत तुम्हारे चारों ओर हैं। जो व्यक्ति ऐसा कर रहा है वह जल्द ही सामने आ जाएगा। उनके अपने शब्द उन्हें धोखा देंगे। उनके अपने कार्य उन्हें बेनकाब कर देंगे। उन्होंने तुम्हारे खिलाफ जो योजना बनाई थी वही चीज बदल देगी उनके विरुद्ध। क्योंकि मैं न्याय का देवता हूं, मैं सत्य का देवता हूं, मैं सब कुछ देखता हूं और मैं दुष्टता को अनियंत्रित नहीं होने देता। मेरे बच्चे, इस मौसम में सावधान रहो। तुम क्या कहते हो और किससे कहते हो, इस बात का ध्यान रखो। हर कोई तुम्हारे भरोसे का पात्र नहीं होता। हर कोई तुम्हारे हृदय की बात सुनने के योग्य नहीं होता। कुछ लोग इसलिए नहीं सुन रहे हैं कि उन्हें परवाह है, बल्कि इसलिए कि वे उपयोग करने के लिए कुछ खोज रहे हैं। लेकिन मैं तुम्हें बुद्धि दूंगा। मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि वास्तव में कौन तुम्हारा साथ देता है और कौन हमेशा से दिखावा करता रहा है। एक बदलाव आ रहा है। पर्दाफाश निकट है। जो चीजें कभी अस्पष्ट थीं, वे जल्द ही स्पष्ट हो जाएंगी। जिस व्यक्ति पर तुमने कभी संदेह नहीं किया था, वह प्रकट हो जाएगा। और जब ऐसा होगा तो तुम इस संदेश को याद रखो। तुम याद रखो कि मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी। तुम याद रखो कि मैंने तुम्हें तैयार किया था। तुम याद रखो कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ था, तुम पर नजर रख रहा था, तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा था, तुम्हारी रक्षा कर रहा था। डरो मत, परेशान मत हो, चिंता को अपने हृदय पर हावी मत होने दो। मैं नियंत्रण में हूं। मैं पहले ही तुम्हारे सामने जा चुका हूं। मैंने पहले ही एक रास्ता बना लिया है और मैं तुमसे यह वादा करता हूं कि जो तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए था वह सफल नहीं होगा। तुम्हारे विरुद्ध बोले गए शब्द टिक नहीं पाएंगे। तुम्हारे बारे में फैलाए गए झूठ टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि मैंने तुम्हें बुलाया है। नाम से तुम मेरे हो और कोई योजना, कोई षड्यंत्र, कोई धोखा इसे बदल नहीं सकता। मेरे बच्चे, मजबूत बनो, साहसी बनो, अपना सिर ऊंचा करके चलो, ये जानते हुए कि मैं सब कुछ तुम्हारे भले के लिए कर रहा हूं। सच्चाई सामने आने वाली है। खुलासा निकट है। और जब ऐसा होगा मेरे प्यारे बच्चे, उस क्षण से न्याय होगा जब तुमने अपनी पहली सांस ली थी। मैं तुम्हारे साथ रहा हूं। मैंने तुम पर नजर रखी है, तुम्हारा मार्गदर्शन किया है और तुम्हारी रक्षा की है। जिस तरह से तुम समझ भी नहीं सकती हो। तुम्हारे लिए मेरा प्यार महासागरों से भी गहरा है, स्वर्ग से भी अधिक विशाल है और इस दुनिया की किसी भी चीज से अधिक मजबूत है। मैंने तुम्हें परीक्षणों के माध्यम से उठाया है। जब तुम थके हुए थे तब तुम्हें उठाया, और जब तुमने खोया हुआ महसूस किया तब तुम्हारे दिल में सच फुसफुसाया। मैंने तुम्हारे बहे हर आंसू को देखा है और मैंने हर एक को पकड़ लिया है। तुम मेरी रचना हो मेरे प्रिय, और मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, नहीं त्यागूंगा। लेकिन आज मुझे कुछ ऐसा प्रकट करना है जो तुमसे छिपाया गया है। आज मैं यह प्रेम से नहीं, चिंता से नहीं, बल्कि अपने उद्देश्यों से, अपनी इच्छाओं से और जो मैंने तुम्हारे भीतर रखा है
उसमें हेर फेर करने के लिए उन्होंने तुम्हारी आवाज की शुद्धता, तुम्हारे शब्दों की ईमानदारी को तोड़ मरोड़ दिया है और उन्हें ऐसे तरीकों से इस्तेमाल करने की कोशिश की है जो धार्मिकता के अनुरूप नहीं है। इसे पढ़ते समय शायद तुम्हारे दिल में हलचल महसूस हो, किसी ऐसी चीज का एहसास हो जिसे तुमने संदेह किया था लेकिन स्वीकार नहीं करना चाहते थे। यह मेरी ओर से तुम्हें पुष्टि है कि तुम चीजों की कल्पना नहीं कर रहे हो, तुम बहुत ज्यादा नहीं सोच रहे हो, तुमने इसे महसूस किया है और मैं अब इसे प्रकट कर रहा हूं ताकि तुम स्पष्ट रूप से देख सको। मैं यह रहस्य उद्घाटन तुम्हारे डरने के लिए नहीं ला रहा हूं, मैं जो छिपा है उसे उजागर नहीं कर रहा हूं जिससे तुम्हें परेशानी हो। मैं इसे प्रकाश में लाता हूं ताकि तुम ज्ञान में चलो और अनजान न पकड़े जाओ। तुमने इस व्यक्ति पर भरोसा किया है, तुमने अपना दिल साझा किया है और तुमने ऐसे शब्द बोले हैं जो कभी तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं किए जाने थे, फिर भी उनका दिल सत्य के अनुरूप नहीं है। मेरे बच्चे जो आपके करीब माने जाते हैं वे इस तरह से कार्य करेंगे कि समझें कि आपके साथ चलने वाले सभी लोग आपके साथ रहने के लिए नहीं बने हैं। कुछ लोग आपके जीवन में एक मौसम के लिए आए हैं, कुछ लोग आपकी समझदारी को परखने के लिए वहां रखे गए हैं और अन्य लोगों ने खुद को उन शक्तियों से प्रभावित होने दिया है जिन्हें वे पहचान भी नहीं पाते हैं। इस व्यक्ति को अपने कार्यों के वजन का एहसास नहीं हुआ है, लेकिन मैंने इसे देखा है। मैंने वह क्षण देखा है जब उन्होंने रिकॉर्ड बटन दबाया। मैंने वह क्षण देखा है जब उन्होंने आपके शब्दों को संग्रहित किया। मैंने उनके इरादे, उनके विचार, उनके तर्क को देखा है। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि गुप्त रूप से किया गया कोई भी कार्य मुझसे छिपा नहीं रहता है। मैं वह हूं जो दिलों को खोजता हूं, जो सत्य को जानता है और मैं अपने सही समय पर न्याय करता हूं। आपको प्रतिशोध लेने की आवश्यकता नहीं है, आपको क्रोध को अपने दिल में भरने की अनुमति देने की आवश्यकता नहीं है। अंधेरे में जो किया जाता है उसे हमेशा प्रकाश में लाया जाता है। मैं इसे उजागर कर रहा हूं ताकि आपका सच नहीं ले सकते। उन्होंने आपके शब्दों में हेरा फेरी करने की कोशिश की है, लेकिन वे आपके जीवन में मेरी उपस्थिति की शक्ति को नहीं बदल सकते। आप सुरक्षित हैं, आप सुरक्षित हैं। उन्होंने जो नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया मैं आपकी भलाई के लिए बदलूंगा। मुझसे कुछ भी छिपा नहीं है और मैं अपने समय में सभी चीजों को सही करूंगा। लेकिन आपको मेरे बच्चे को सच्चाई में दृढ़ रहना चाहिए। आपको अपने दिल में डर या चिंता को जड़ जमाने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। मैं पहले से ही आपके सामने जा चुका हूं। मैंने पहले से ही आपका मार्ग सुरक्षित कर लिया है। कोई भी शब्द संदर्भ से बाहर नहीं लिया गया है, कोई भी गुप्त रिकॉर्डिंग नहीं की गई है। आपके खिलाफ कोई हेरफेर करने का प्रयास नहीं किया जाएगा। जो मैंने आपके भीतर रखा है उसे चुराया नहीं जा सकता। मैंने आपके जीवन पर जो बोला है उसे बदला नहीं जा सकता। मैं देख सकता हूं कि आपने जो वजन उठाया है, मैं देख सकता हूं कि आपने जो चिंताएं रखी हैं। मैं आपको बताने के लिए यहां हूं। अब उन्हें जाने दें, उन्हें मेरे पास छोड़ दें। आपको उन लड़ाइयों से लड़ने की जरूरत नहीं है जिन्हें मैंने पहले ही जीत लिया है। आपको झूठे शब्दों के खिलाफ खुद को साबित करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको उन तरीकों से सही साबित करूंगा जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इसे अपने विचारों पर हावी ना होने दें। आप इससे ऊपर हैं। आप दूसरों के कार्यों से बंधे नहीं हैं। आप मेरे हाथों में हैं और कोई भी आपको मेरी सुरक्षा से अलग नहीं कर सकता। आप सोच रहे होंगे कि आगे कैसे बढ़ें। जो आप अभी जानते हैं उसे कैसे पार करें। इसका उत्तर सरल है, मेरे करीब रहें। मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या कहना है और कब बोलना है। मैं आपको ज्ञान दूंगा कि किस पर भरोसा करना है और किससे दूरी बनाकर रखनी है। मैं आपके सामने रास्ता साफ कर दूंगा। आपको उजागर होने का डर नहीं है क्योंकि मैं आपकी ढाल हूं। आपको चालाकी से डरने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं आपकी सच्चाई हूं। आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें क्योंकि मैं आपका मार्गदर्शन कर रहा हूं। इस व्यक्ति के कार्य आपके सामने प्रकट हो गए हैं क्योंकि मैं अपने बच्चों को धोखे में नहीं रहने देता। मैं अपने चुने हुए लोगों को मेरे हस्तक्षेप के बिना फायदा उठाने की अनुमति नहीं देता। मैं आपका रक्षक, आपका मार्गदर्शक, आपका रक्षक हूं। जो गुप्त रूप से किया गया है वह सफल नहीं होगा। जो षड्यंत्र किया गया है वह सफल नहीं होगा। अपना हृदय शुद्ध रखें, अपना मन मुझ पर केंद्रित रखें और जो सत्य मैंने आपके भीतर रखा है उसमें डगमगाएं नहीं। आप जितना समझते हैं उससे अधिक मजबूत हैं। आप ईश्वरीय सुरक्षा में चल रहे हैं। डरने की कोई बात नहीं है। यह संदेश आपके लिए है। यह संयोग नहीं है कि आप इन शब्दों को पढ़ रहे हैं। क्या मेरी आवाज आपसे बात कर रही है? आपको जागरूकता के लिए, ज्ञान के लिए मुझ पर गहरे भरोसे के स्थान पर बुला रही है। इसे हल्के में मत लीजिए। जो मैंने आपको दिखाया है उसे नजरअंदाज मत कीजिए। मैंने ये इसलिए प्रकट किया है क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूं, क्योंकि मैं आपकी परवाह करता हूं, क्योंकि मैं हमेशा सुनिश्चित करूंगा कि आप सच्चाई पर चलें। आप मेरी हैं और इसे कोई नहीं बदल सकता। मेरे बच्चे, मेरी मौजूदगी में दृढ़ रहिए,
भरोसा रखिए कि मैं आपकी भलाई के लिए सभी चीजें कर रहा हूं। मैं वह उजागर कर रहा हूं जिसे उजागर करने की जरूरत है। नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि ठीक करने के लिए, डर लाने के लिए नहीं, बल्कि स्पष्टता लाने के लिए, भ्रम लाने के लिए नहीं, बल्कि सच्चाई लाने के लिए आप मेरे हाथों में सुरक्षित हैं और मैं हर कदम पर आपका मार्गदर्शन करूंगा। मेरी आवाज सुनिए और आपको पता चल जाएगा कि क्या करना है। मैं आपको अनंत प्रेम से प्यार करता हूं और मैं आपको कभी निराश नहीं करूंगा। देवदूत कहता है, मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान से सुनिए, क्योंकि मैं तुम्हारा रक्षक हूं और अंधकार में बनाई गई कोई भी योजना मेरे सत्य के प्रकाश के सामने टिक नहीं सकेगी। मैंने वह सब कुछ देखा है जो तुम्हारी पीठ पीछे किया गया है। मैंने देखा है कि यह व्यक्ति तुम्हारे सामने मुस्कुराया, मानो वह तुम्हारा ख्याल रखता हो, जबकि गुप्त रूप से उसने तुम्हारे ही शब्दों को तुम्हारे विरुद्ध उपयोग करने की योजना बनाई थी। उनका मानना है कि सत्य के साथ छेड़छाड़ करके वे कथा को नियंत्रित कर सकते हैं। उन्हें लगता है कि तुम्हारी आवाज को विकृत करके वे दूसरों को तुम्हारे विरुद्ध कर सकते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, मैं सत्य का ईश्वर हूं और मैं छल को पनपने नहीं दूंगा। उनके कार्यों से परेशान मत हो, क्योंकि उनके अपने झूठ उन्हें फंसा देंगे। उनके द्वारा तोड़ मरोड़ कर कहे गए शब्द उन्हीं पर पलटेंगे। उन्हें लगा कि वे चतुर हैं, इसलिए कोई नहीं जान पाएगा कि उन्होंने क्या किया है। लेकिन मैंने सब कुछ देखा है। मैंने उनकी हर हरकत पर नजर रखी है और अब उनके बेनकाब होने का समय आ गया है। उन्हें जल्द ही एहसास हो जाएगा, यह समझने के लिए कि यह आपकी कल्पना नहीं थी, यह मेरा मार्गदर्शन था। अब मैं आपको पुष्टि करता हूं कि आपकी आत्मा ने पहले ही महसूस कर लिया है कि आपका कोई करीबी व्यक्ति गुप्त रूप से घूम रहा है, जो आपके खिलाफ आपकी चीजों का उपयोग करने का प्रयास कर रहा है। लेकिन मेरी बात सुनो मेरे बच्चे, और अच्छी तरह से सुनो। आपके लिए कुछ भी गलत नहीं होगा। उन्होंने जो कुछ भी किया है वह सफल नहीं होगा। आप मेरे दिव्य हाथ से ढके हुए हैं और कोई चालाकी, कोई झूठ, कोई धोखा आपके खिलाफ खड़ा नहीं होगा। मैं उन तरीकों से काम कर रहा हूं जिन्हें आप अभी तक नहीं देख सकते हैं। मैं हस्तक्षेप कर रहा हूं, यहां तक कि जब आप इन शब्दों को पढ़ रहे हैं, मैं उनकी योजनाओं को खत्म कर रहा हूं, उनकी योजनाओं को पलट रहा हूं, उनके छिपे हुए इरादों को उजागर कर रहा हूं। वे चौंक जाएंगे जब उन्हें पता चलेगा कि जो उन्होंने नुकसान पहुंचाने का इरादा किया था वह केवल आपके पक्ष में काम कर रहा है। मेरे प्रिय, आश्वस्त रहें, क्योंकि मैं आप उनके कार्यों से प्रभावित नहीं हुए हैं जैसा कि उन्होंने उम्मीद की थी। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने आपके चारों ओर अपनी ढाल लगा दी है। आप उससे भी अधिक सुरक्षित हैं, जिसका आप एहसास भी नहीं कर सकते हैं। ठीक उसी क्षण जब उन्होंने सोचा कि उन्होंने ऊपरी हाथ प्राप्त कर लिया है, मैं पहले से ही उनकी योजनाओं को ध्वस्त कर रहा था। आपकी आवाज का आपके खिलाफ उपयोग करने के उनके प्रयास विफल होंगे। जो वे मानते थे कि आपका पतन होगा, वह उनके खुलासे को लाएगा। इसके बजाय चिंता मत करो मेरे बच्चे, उनके कार्यों पर ध्यान मत दो। अपने दिल को शुद्ध रखो, अपना दिमाग मुझ पर केंद्रित रखो और अपनी आत्मा को मेरी आवाज के साथ जोड़ो। आपको अपनी ताकत से यह लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं है। मैं आपके लिए लड़ रहा हूं। मेरी शक्ति पर भरोसा रखो, मेरे न्याय पर भरोसा रखो, मेरे सही समय पर भरोसा रखो। छिपी हुई हर चीज सामने आ जाएगी। हर झूठ का पर्दाफाश किया जाएगा, हर झूठे आरोप को खारिज कर दिया जाएगा। बहुत जल्द एक क्षण आएगा जब आप मेरा हाथ हिलते हुए देखेंगे। कोई आपके पास अप्रत्याशित जानकारी लेकर आएगा। आप ऐसी बातें सुनेंगे जो इसके बजाय तुम्हारा हृदय मेरी आराधना करेगा, मुझे धन्यवाद देगा और तुम्हारी मुक्ति के लिए मेरी प्रशंसा करेगा। तुम्हारा विश्वास तुम्हारा लंगर होगा और मुझ पर तुम्हारा भरोसा तुम्हारी जीत होगी। दुश्मन चाहता था कि तुम डरो, लेकिन इसके बजाय तुम आत्मविश्वास से खड़े रहोगे। वे तुम्हें गिरते हुए देखना चाहते थे, लेकिन इसके बजाय वे देखेंगे कि मैं तुम्हें ऊपर उठाता हूं। यह रहस्य उद्घाटन का मौसम है मेरे बच्चे। मैं उन लोगों को उजागर कर रहा हूं जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ गुप्त रूप से बात की है। मैं हर छिपी हुई योजना, हर निजी बातचीत को प्रकाश में ला रहा हूं। तुम्हारे बारे में बोले गए हर झूठे शब्द को अब और धोखा नहीं, कोई चालाकी नहीं, कोई भ्रम नहीं, सत्य स्पष्ट कर दिया जाएगा और तुम अंधेरे में बोले गए हर झूठ से मुक्त होकर आगे बढ़ोगे। आगे क्या होने वाला है इसके बारे में चिंतित मत हो। मैं पहले ही तुम्हारे सामने जा चुका हूं। सब कुछ ठीक वैसे ही हो रहा है जैसा होना चाहिए। मुझ पर विश्वास करो और जान लो कि तुम सुरक्षित हो। तुम पर मेरी सुरक्षा अटल है। तुम्हारे लिए मेरी योजनाओं को रोका नहीं जा सकता। मेरा न्याय तेज है और मेरी सच्चाई हमेशा जीतेगी। मेरी शक्ति में आनंदित हो और देखो कि मैं तुम्हारे लिए कैसे कार्य करता हूं। मुझे तुम $50 ही नहीं दे सकते। अपने प्यारे बच्चे को अंतिम अलविदा कहने के लिए तैयार हो जाओ।
यदि आप स्वर्गदूतों में विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को शुरू करें और इसे पूरा देखें। स्वर्गदूत कहते हैं, मेरे बच्चे, अपने आप को उस समय के लिए तैयार करो जो निकट है। स्वर्ग बोल रहा है, स्वर्गदूत आगे बढ़ रहे हैं और सत्य प्रकट होने वाला है। जो छिपा हुआ था वह अब प्रकाश में आ रहा है और कुछ भी फिर से वैसा नहीं होगा। तुम्हें तैयार रहना चाहिए, तुम्हें सुनना चाहिए, तुम्हें अपना दिल खोलना चाहिए, क्योंकि यह संदेश किसी भी ऐसी चीज से अलग है जो तुम्हें पहले मिली है। यह एक साधारण संदेश नहीं है। यह ऐसी चीज नहीं है जिसे तुम अनदेखा कर सकते हो। यह ऐसी चीज नहीं है जिसे तुम हल्के में ले सकते हो। यह अंतिम चेतावनी है। अपने अंतिम अलविदा कहने के लिए तैयार हो जाओ। रहस्योद्घाटन का समय यहां है। वह क्षण जो भविष्यवाणी की गई थी वह आ गया है। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें देखा है, मैंने तुम्हें निर्देशित किया है, मैंने तुम्हें उन चीजों से बचाया है जिन्हें तुमने कभी नहीं देखा था। मैं तुम्हारे सामने खड़ा रहा हूं, तुम्हें उन अदृश्य शक्तियों से बचाते हुए जो तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहती थी। लेकिन अब मुझे तुम्हारी आंखें खोलने की जरूरत है। लेकिन उनके कार्य धोखे से भरे हुए हैं। वे आपकी मेज पर बैठे हैं, आपके आशीर्वाद में साझा किए हैं, आपके बगल में चले हैं, लेकिन वे वास्तव में कभी आपके लिए नहीं थे। और अब सच्चाई का खुलासा होने का समय आ गया है। आपको अंतिम अलविदा कहने के लिए तैयार हो जाइए। यह व्यक्ति आपके जीवन में जारी नहीं रह पाएगा। इसका खुलासा होने वाला है और जब ऐसा होगा तो उनके पास छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। आप उन्हें देखेंगे कि वे वास्तव में कौन हैं। आप उन संकेतों को पहचान लेंगे जो मैं आपको लगातार दिखा रहा हूं। आप इस रहस्योद्घाटन का वजन महसूस करेंगे। लेकिन मेरे बच्चे, डरो मत। जो मैं हटा रहा हूं उसे मत पकड़ो। जो मैं दूर कर रहा हूं उससे चिपके मत रहो। मैं जानता हूं कि यह आसान नहीं होगा। मुझे पता है कि आपका दिल भारी महसूस करेगा। मुझे पता है कि आप यह समझने के लिए संघर्ष कर सकते हैं कि चीजें इस तरह क्यों सामने आ रही हैं। लेकिन मेरे बच्चे, मेरा विश्वास करो। मैं वह देखता हूं जो आप नहीं देखते हैं। मैं जानता हूं कि आप क्या नहीं जानते हैं। मैंने ऐसी बातचीत सुनी है। मैंने पहले ही यह देख लिया था कि अजीब सी भावनाएं, समझ से परे सपने, बेचैनी के वो पल जिन्हें तुम समझ नहीं पाए, वो मैं था, मेरा बच्चा। वो मेरी आत्मा थी जो तुम्हें चेतावनी देने की कोशिश कर रही थी, तुम्हें तैयार करने की कोशिश कर रही थी। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, तुम्हारी आंखें खोलने की कोशिश कर रही थी। और अब समय आ गया है कि जिसे तुम प्यार करते हो उसने एक ऐसा फैसला लिया है जो सब कुछ बदल देगा। उन्होंने अपना रास्ता चुन लिया है और यह वो रास्ता नहीं है जो मैंने तुम्हारे सामने रखा है। उन्होंने अपने दिल को ईर्ष्या, कड़वाहट और स्वार्थी इच्छाओं से भर जाने दिया है। उन्होंने खुद को उन लोगों के साथ जोड़ लिया है जो तुम्हें समृद्ध होते नहीं देखना चाहते और इस वजह से वे तुम्हारे साथ नहीं रह सकते। तुम्हें अंतिम अलविदा कहने के लिए तैयार रहो। मैं जानता हूं कि तुमने क्या यादें साझा की हैं। मैं हंसी के पलों, खुशी के दिनों, गहरे संबंधों को जानता हूं जिनके बारे में तुमने सोचा था कि वे हमेशा रहेंगे। लेकिन मेरे बच्चे, कुछ चीजें केवल एक मौसम के लिए होती हैं। कुछ रिश्ते तुम्हारे जीवन के अगले अध्याय में तुम्हारे साथ चलने के लिए नहीं होते। कुछ लोग केवल कुछ समय के लिए तुम्हारे रास्ते में रखे गए थे और उनका समय अब समाप्त हो रहा है। रुको मत। जो मैं कर रहा हूं उससे लड़ने की कोशिश मत करो। जो पहले से तय है उसे बदलने की कोशिश मत करो। मुझे चाहिए कि तुम मुझ पर भरोसा करो। मुझे चाहिए कि तुम यह विश्वास करो कि मैं जो कर रहा हूं वह तुम्हारे लिए है। अच्छा, मुझे चाहिए कि आप यह समझें कि मैं इस व्यक्ति को आपको चोट पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि आपकी रक्षा के लिए हटा रहा हूं। आप अपनी आत्मा में बदलाव महसूस कर रहे हैं। आपने महसूस किया है कि कुछ ठीक नहीं था। आपने तनाव महसूस किया है। अनकहे शब्द, दूरियां जो बढ़ती जा रही हैं, यह आपकी कल्पना नहीं है, यह संयोग नहीं है, यह मेरा दिव्य हस्तक्षेप है। अपने अंतिम अलविदा कहने के लिए तैयार हो जाइए। महादूत माइकल को रास्ता साफ करने के लिए भेजा गया है। आध्यात्मिक लड़ाई पहले ही जीती जा चुकी है, लेकिन आपको आज्ञाकारिता में चलना चाहिए। आपको जो हटाया जा रहा है उसे छोड़ देना चाहिए। आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। लूत की पत्नी को याद रखें। वह पीछे मुड़ी और उसे अपना सब कुछ गंवाना पड़ा। वही गलती मत करो। आगे बढ़ो, उस दिशा में कदम बढ़ाओ जिसमें मैं तुम्हें बुला रहा हूं। पुरानी यादों को तुम्हें किसी ऐसी चीज से बांधने की अनुमति मत दो जो अब तुम्हारे लिए नहीं है। मुझे पता है कि तुम्हारे मन में प्रश्न है। मुझे पता है कि तुम पूरी तरह से समझ नहीं पा रहे हो कि यह अभी क्यों हो रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, जब सच्चाई सामने आएगी, जब पर्दाफाश होगा, जब तुम अंततः अपनी आंखों से वह देखोगे जो मैं तुम्हें दिखाने की कोशिश कर रहा था, तुम समझ जाओगे। तुम देखोगे कि ऐसा क्यों होना था। तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं हमेशा तुम पर नजर रखता रहा हूं।
मैंने हमेशा तुम्हारा सर्वोत्तम हित ध्यान में रखा है। अपने अंतिम अलविदा कहने के लिए तैयार हो जाइए। ये कोई हानि नहीं है, ये कोई सजा नहीं है, ये कोई गलती नहीं है। ये तुम्हारे जीवन में काम करने वाला मेरा दिव्य हाथ है। ये मेरी योजना है जो तुम्हारी आंखों के सामने प्रकट हो रही है। ये मैं हूं जो वहां रास्ता बना रहा हूं जहां कोई रास्ता नहीं दिखता। मेरे बच्चे, मुझे तुम्हारी बात सुनने की जरूरत है, मुझे तुम्हारी मजबूती की जरूरत है, मुझे तुम्हारी पूरे दिल से मुझ पर भरोसा करने की जरूरत है। तब भी जब तुम समझ नहीं पा रहे हो, मुझे तुम्हारी जरूरत है कि जो छीना जा रहा है उसे जाने दो, क्योंकि मैंने जो तुम्हारे लिए तैयार किया है वह किसी भी चीज से बड़ा है जिसे तुम पीछे छोड़ रहे हो। अपने अंतिम अलविदा कहने के लिए तैयार हो जाओ। मैं ऐसे दरवाजे खोल रहा हूं जिन्हें कोई बंद नहीं कर सकता। मैं नए संपर्क ला रहा हूं, दिव्य संबंध। जो लोग तुम्हारे साथ खड़े होंगे, तुम्हारा समर्थन करेंगे और तुम्हें ऊपर उठाएंगे। लेकिन सबसे पहले मुझे उन सभी को हटाना होगा जो तुम्हारे रास्ते में आड़े आ रहे हैं। मुझे उन लोगों को हटाना होगा जो कभी रहने के लिए नहीं थे। सबसे पहले मुझे इस अध्याय को समाप्त करना होगा। डरो मत, संकोच मत करो। मैं जो कर रहा हूं उस पर संदेह मत करो। तुमने स्पष्टता के लिए प्रार्थना की है और अब मैं इसे तुम्हें दे रहा हूं। तुमने मार्गदर्शन मांगा है और अब मैं तुम्हारा नेतृत्व कर रहा हूं। तुमने उत्तर मांगे हैं और अब मैं उन्हें प्रदान कर रहा हूं। लेकिन मेरे बच्चे, मुझे तुम्हारी आज्ञा मानने की जरूरत है। मुझे तुम्हारे विश्वास की जरूरत है। मुझे तुम्हारे विश्वास की जरूरत है। अब बदलाव हो रहा है, खुलासा हो चुका है। अपने अंतिम अलविदा कहने के लिए तैयार हो जाइए। और जब आप ऐसा करेंगे तो रोए नहीं, शोक न करें। जो पीछे छूट रहा है उसके लिए दुखी न हो, आनंदित हो, क्योंकि मैं सभी चीजों को नया बना रहा हूं। मेरे प्यारे बच्चे, मेरी आवाज सुनिए, क्योंकि मैं अब आपसे बात कर रहा हूं। मैंने शुरुआत से ही आप पर नजर रखी है। इससे पहले कि आपने अपनी पहली सांस भी ली हो, मैंने आपका मार्गदर्शन किया है, आपकी रक्षा की है और दिन रात आपको पुकारा है। आपके लिए मेरा प्यार अथाह है, महासागरों से भी गहरा, आसमान से भी चौड़ा, किसी भी चीज से ज्यादा शक्तिशाली जिसे आप समझ सकते हैं। और अब मैं आपके लिए एक संदेश लाया हूं जिसे अवश्य सुना जाना चाहिए। एक सत्य जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। एक रहस्य उद्घाटन जो आपकी आंखें खोल देगा और आपको आने वाले समय के लिए तैयार करेगा। आपने यह यात्रा कभी विश्वास में, कभी संदेह में, कभी आत्मविश्वास के साथ और कभी संकोच के साथ की है। आपने सवाल किया है, आपने तलाश की है, आपने आश्चर्य किया है कि कुछ चीजें जिस तरह से सामने आई हैं जब तुम मेरी उपस्थिति को महसूस नहीं कर सकते थे। लेकिन अब मेरे बच्चे, स्पष्टता का समय आ गया है। सत्य के पहले से कहीं अधिक चमकने का समय आ गया है। कुछ ऐसा है जिसके लिए तुम्हें तैयारी करनी चाहिए। कुछ ऐसा जिसे तुम अब तक पूरी तरह से नहीं समझ पाए हो। जिस मौसम में तुम रह रहे हो वह बदल रहा है। जिस समय को तुम जानते हो वह समाप्त होने वाला है और जो छिपा हुआ था वह अब प्रकट होगा। कुछ भी हमेशा के लिए छाया में नहीं रहता। कुछ भी मेरी दृष्टि से नहीं बचता। और जैसे पृथ्वी मेरी इच्छा के अनुसार चलती है, वैसे ही तुम्हें भी चलना चाहिए। तुम्हारे जीवन में कोई है जिस पर तुमने भरोसा किया है, किसी को तुमने प्रिय माना है, तुमने इस व्यक्ति को परिवार कहा है और तुमने विश्वास किया है कि तुम्हारा बंधन अटूट था। लेकिन मैं तुम्हें बताता हूं कि अब अपने आप को तैयार करो, अपनी आंखें खोलो। जो दिखाई दे रहा है उससे परे देखो। तुम्हारी आत्मा ने महसूस किया है कि कुछ कमी थी, लेकिन तुमने उन भावनाओं को दूर कर दिया है जो मैं तुम्हें दिखा रहा हूं। उस पर विश्वास करने को तैयार नहीं हो। लेकिन अब सत्य को और अधिक नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तुम्हारा भाई, उसका दिल जिसने उसे बदल दिया है, उसकी वफादारी उतनी मजबूत नहीं है जितनी आप एक बार मानते थे। उसके इरादे विभाजित हैं। ऐसे क्षण आए हैं जब आपने उस पर संदेह किया है। ऐसे क्षण जब आपके दिल में कुछ अस्थिर महसूस हुआ। वे खाली भावनाएं नहीं थीं, वे मेरी आपको चेतावनी थी। लेकिन आप इस पर विश्वास नहीं करना चाहते थे। मैं आपको बता रहा हूं, अब अपने आप को तैयार करें। वह समय आ रहा है जब मुखौटे गिर जाएंगे। वह समय आ रहा है जब आप अपनी आंखों से देखेंगे कि क्या छुपाया गया है। आप अपने कानों से सुनेंगे जो गुप्त रूप से तोड़ा गया है। आप उस सत्य को जान लेंगे जो आपसे बहुत लंबे समय से छुपाया गया है। और जब वह क्षण आएगा तो आपको दृढ़ रहना चाहिए। अपने दिल को परेशान न होने दें, अपनी आत्मा को हिलने न दें। मैं तुम्हारे साथ हूं और मैंने तुम्हारे लिए पहले से ही रास्ता तैयार कर दिया है। तुम अकेले नहीं चलोगे। तुमने गहराई से प्यार किया है और वह प्यार सच्चा है। लेकिन प्यार सच्चाई के प्रति अंधा नहीं होता है। हटाया जाना चाहिए ताकि आप विकसित हो सकें। मुझे पता है कि क्या उजागर किया जाना चाहिए ताकि आप स्वतंत्र हो सकें। मैं दर्द लाने के लिए इन चीजों को प्रकट नहीं करता। मैं आपकी आंखें नहीं खोलता ताकि आप दुख का बोझ उठा सकें। मैं प्रकट करता हूं क्योंकि मैं आपसे प्रेम करता हूं।
मैं जो छिपा है उसे उजागर करता हूं, क्योंकि आपको अंधेरे में नहीं बल्कि प्रकाश में चलना चाहिए और मैं आपको मुझ पर भरोसा करने के लिए बुला रहा हूं। पहले से कहीं ज्यादा आपने मुझे आपका नेतृत्व करने के लिए कहा है, आपने मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना की है, आपने समझ के लिए पुकारा है और अब मैं आपको उत्तर दे रहा हूं। जो हो रहा है उसका विरोध न करें, उन परिवर्तनों के खिलाफ न लड़ें जो होने चाहिए। मैं आपके जीवन में कुछ नया कर रहा हूं जो आप अभी देख सकते हैं। उससे कुछ बड़ा ये नुकसान की तरह लग सकता है, लेकिन वास्तव में यह तैयारी है। ऐसा लग सकता है कि कुछ समाप्त हो रहा है, लेकिन सच में कुछ बहुत बड़ा शुरू हो रहा है। डर को छोड़ दें, हर विवरण को समझने की जरूरत को छोड़ दें, बस मुझ पर भरोसा। ज्ञान और मेरे उद्देश्य के बिना कुछ नहीं होता है। आपके जीवन में ऐसे लोग हैं जो केवल एक मौसम के लिए आपके साथ चलने के लिए बने थे। ऐसे रिश्ते हैं जो कभी भी हमेशा के लिए नहीं बने थे। इसीलिए नहीं कि आपने कुछ गलत किया, इसीलिए नहीं कि आप असफल हुए, बल्कि इसीलिए कि मेरे पास आपके लिए कुछ अलग है। आपके भाई की यात्रा उसकी अपनी है, उसके विकल्प उसके अपने हैं। आप उसे वहां नहीं ले जा सकते जहां वह नहीं जाना चाहता। आप उसे सत्य में चलने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। यदि उसने कोई दूसरा रास्ता चुना है, उसके लिए प्रार्थना करें, हां, उससे प्यार करें, हां, लेकिन उसके रास्ते को आपको अपने से दूर न खींचने दें। उसके विकल्पों को आपको भारी न होने दें। आप कुछ महान के लिए बनाए गए थे। आप उद्देश्य के साथ चलने के लिए बने थे, विश्वास में उठने के लिए, उस भाग्य में कदम रखने के लिए जो मेरे पास आपके लिए है। किसी को भी या किसी चीज को आपको उस चीज से रोकने की अनुमति ना दें जो मैंने आपके लिए निर्धारित की है। समय निकट है, वह क्षण आ रहा है जब बंद रहना और जिन रास्तों पर मैं तुम्हें ले जाता हूं वे तुम्हारे आशीर्वाद के लिए हैं, न कि तुम्हारे विनाश के लिए। यह तुम्हारे लिए अंत नहीं है, यह निराशा का क्षण नहीं है, यह परिवर्तन का क्षण है। एक ऐसा क्षण जहां तुम विश्वास में आगे बढ़ते हो। जो पीछे छोड़ना चाहिए उसे पीछे छोड़ते हो, जो आगे है उसे साहस और आत्मविश्वास के साथ गले लगाते हो। तुम देखोगे मेरे बच्चे, तुम समझोगे और तुम जानोगे कि मैं इन सब में तुम्हारे साथ रहा हूं। मुझे पकड़ो, मेरे वादों से चिपके रहो, डगमगाओ मत। मैं तुम्हारा पिता हूं और मैं तुमसे जितना प्यार करता हूं तुम कभी समझ नहीं सकते। और क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं वह करूंगा जो तुम्हें उन सभी की पूर्णता में लाने के लिए आवश्यक है जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार किए हैं। तुम अकेले नहीं हो, तुम भुलाए नहीं गए हो, तुम मेरे हो और मैं तुम्हें इसमें आगे ले जाऊंगा, जैसे कि मैंने पहले हर चीज में तुम्हारा नेतृत्व किया है। मुझ पर विश्वास करो और तुम आने वाली महानता को देखोगे। देवदूत कहता है, मेरे बच्चे ध्यान से सुनो, लेकिन इससे पहले कि आप पूरी तरह से मेरे द्वारा निर्धारित कार्य में कदम रखें, आपको कुछ बातें समझनी होंगी। ऐसे लोग हैं जो आपके साथ साथ चले हैं, ऐसे लोग हैं जो आपकी खुशियों और आपके संघर्षों में शामिल हुए हैं, लेकिन वे सभी जो आपके साथ चलते हैं वास्तव में आपके लिए नहीं है। आप में से कुछ लोग छुपे हुए उद्देश्यों के साथ आए हैं। अन्य लोग आपकी उपस्थिति में मुस्कुराए हैं, लेकिन आपकी अनुपस्थिति में बुरा भला कहां है। मेरे बच्चे, मैंने आपकी हर बातचीत को देखा है। मैंने आपकी पीठ पीछे की गई निगाहों को देखा है। मैंने उन कानाफूसी को सुना है जो दूसरों को आपके खिलाफ करने के लिए थी। उनका मानना है कि उनकी योजनाएं छिपी रहेंगी, लेकिन मैं सभी चीजें देखता हूं। मुझसे कुछ भी छिपा नहीं है। एक महिला है जिसके कार्य शुद्ध नहीं है, वह जानबूझकर गणना के साथ आगे बढ़ी है। आपके आसपास के लोगों को भ्रमित करने और गुमराह करने का प्रयास कर रही है। उसने ऐसे शब्द बोले हैं जो सत्य नहीं थे। उसने खुद को निर्दोष दिखाने के लिए भ्रम पैदा। आप उन ऊर्जाओं से घिरे हुए हैं जो आपके स्थान पर नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन अब मैं उन्हें दूर कर रहा हूं। मैं उन कनेक्शनों को तोड़ रहा हूं जो अब आपके उद्देश्य की पूर्ति नहीं करते हैं। जब कुछ लोग अचानक खुद को दूर कर लेते हैं तो घबराएं नहीं। जब कभी अटूट लगने वाले रिश्ते फीके पड़ने लगते हैं, यह हानि नहीं है, यह सुरक्षा है। मैं वह हटा रहा हूं जो अब आपके भाग्य के साथ संरेखित नहीं है। मेरे बच्चे, मुझ पर विश्वास रखें, आगे का रास्ता सुरक्षित है। तब भी जब आप यह नहीं देख सकते कि क्या आ रहा है, तब भी जब अनिश्चितता आपके विश्वास को हिलाने की कोशिश करती है, जान लें कि मैं आपके साथ हूं। मैंने कभी आपका साथ नहीं छोड़ा। आप पहले भी तूफान एसटीएस से गुजर चुके हैं, लेकिन आप कभी अकेले नहीं थे। आपके द्वारा बहाए गए हर आंसू मैंने संदेह के हर पल को गिना है। मैंने आपकी चुप्पी में भी आपको सांत्वना दी है। मैंने आपकी प्रार्थनाएं सुनी हैं। एक अंतिम अलविदा है जिसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। दुख में नहीं, दुख में नहीं, बल्कि अपनी स्वतंत्रता में। आप अपने उस संस्करण को अलविदा कह रहे हैं जिसने आपके योग्य से कम को स्वीकार किया। आप उन बोझों को पीछे छोड़ रहे हैं जिन्हें उठाना कभी आपका नहीं था। आप उन सीमाओं से दूर जा रहे हैं जो दूसरे आप पर डालने का प्रयास करते हैं। यह अंत नहीं है मेरे बच्चे, यह किसी बड़ी चीज की शुरुआत है।
आपको किसी ऐसी चीज के लिए चुना गया है जो आपके दिमाग की क्षमता से परे है। जो बाधाएं लग रही थी वे वास्तव में स्टेपिंग स्टोन थी। जो अस्वीकृति लग रही थी वह पुनर्निर्देशन था। जो विलंब लग रहा था वह ईश्वरीय समय था। सब कुछ तुम्हें इस क्षण तक ले आया है और मैं तुम्हें हर कदम पर मार्गदर्शन कर रहा हूं। जब बदलाव अधिक तीव्र हो जाए तो डरो मत। ऐसे दिन भी हो सकते हैं जब तुम प्रश्न करो कि कुछ चीजें क्यों हो रही हैं, कुछ दरवाजे क्यों बंद हो रहे हैं, परिचित चेहरे अब मौजूद क्यों नहीं हैं। लेकिन याद रखो कि मैं उससे परे देखता हूं जो तुम देख सकते हो। मैं तुम्हारे आसपास के लोगों के दिलों को जानता हूं, तब भी जब वे अपने सच्चे इरादों को छिपाने की कोशिश करते हैं। भरोसा रखो कि हर बदलाव तुम्हारे पक्ष में काम कर रहा है। वह आपकी कल्पना नहीं थी, वह महज अतिविचार नहीं था, वह विवेक था जो मैंने आपके भीतर रखा था, जो आपको उस ओर सचेत करने का प्रयास कर रहा था जिसे आपकी आंखें अभी तक नहीं देख सकती थी। मैं आपको इस क्षण के लिए तैयार कर रहा था क्योंकि अब सत्य प्रकट होने के लिए तैयार है। उसने उन जगहों पर बात की है जहां आप मौजूद नहीं थे और उसके शब्दों ने हमेशा उस प्रेम को प्रतिबिंबित नहीं किया है जिसे आप साझा मानते थे। ऐसे क्षण आए हैं जब उसके दिल में ऐसे इरादे थे जो पवित्रता के अनुरूप नहीं थे। ऐसे विकल्प चुने गए, कार्य किए गए और विचार मन में आए जिन्होंने आपके द्वारा सोचे गए एकता के बंधन के बीच दूरी पैदा कर दी। यह घृणा या दुर्भावनापूर्ण इरादे का मामला नहीं है, बल्कि यह संरेखण का मामला है जो सत्य के अनुरूप नहीं है। वह हमेशा के लिए छिपा नहीं रह सकता। जो छिपा हुआ है वह अंततः प्रकाश में आएगा। रहस्य उद्घाटन का समय अब है, लेकिन यह समझें कि आपको अपने दिल में कड़वाहट को जड़ नहीं जमाने देना चाहिए। आपको नाराजगी को, अपने कार्यों को आकार देने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। जो मैं आपको बताता हूं उसका उद्देश्य नष्ट करना नहीं है, बल्कि तुम्हें उस भाग्य की ओर बढ़ने से रोकने के लिए बांधा गया है जो मैंने तुम्हारे सामने रखा है। लेकिन मैं उन जंजीरों को तोड़ रहा हूं, मैं उन संबंधों को काट रहा हूं जो कभी बांधने के लिए नहीं थे। मैं उन पर्दों को हटा रहा हूं जो तुम्हें स्पष्ट रूप से देखने से रोकते रहे हैं। अब तुम अनिश्चितता में नहीं चलोगे, अब तुम भ्रम से अंधे नहीं होगे। सत्य तुम्हारे सामने खड़ा होगा और तुम्हारे पास अनुग्रह के साथ इसे नेविगेट करने का ज्ञान होगा। तुम्हें समझना होगा कि प्रेम का अर्थ अंधापन नहीं है। प्रेम का अर्थ स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाली बात को नजरअंदाज करना नहीं है। प्रेम का अर्थ केवल इसलिए धोखे को जारी रहने देना नहीं है क्योंकि उसका सामना करना मुश्किल है। प्रेम मजबूत है, प्रेम साहसी है, प्रेम सत्य है और मैं सत्य हूं। मैं इसे तुम्हारे पास ला रहा हूं क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं, क्योंकि तुम महान चीजों के लिए बने हो, क्योंकि जिस नींव पर तुम खड़े हो वह दृढ़ और अटूट होनी चाहिए। तुम किसी ऐसी चीज का निर्माण नहीं कर सकते जो कमजोर है, और मैं तुम्हें उस बोझ को लेकर आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दूंगा जो कभी तुम्हारे लिए नहीं था। एक बदलाव हो रहा है। इस क्षण मैं तुम्हें सत्य के साथ जोड़ रहा था, तुम्हारे कदमों का मार्गदर्शन कर रहा था, ताकि जब यह रहस्य उद्घाटन आए तो तुम तैयार रहो। और अब तुम तैयार हो। यह टकराव का आह्वान नहीं है, यह भावना से बाहर निकलने का आदेश नहीं है, यह प्रार्थना के लिए विवेक का आह्वान है। तुम्हें इस क्षण में मुझे खोजना चाहिए, तुम्हें मेरे करीब आना चाहिए और मुझे आगे बढ़ने के लिए तुम्हारा नेतृत्व करने देना चाहिए। जल्दबाजी में प्रतिक्रिया करने की अनुमति न दें। हताश